बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बैचलर इन होम्योपैथी डॉक्टर ज़ियाउल्ला खान गाजी। आज मैं आपको होम्योपैथिक की 20 ऐसी अद्वियात को बयान करूँगा जिनका हर घर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आपको कोई एमरजेंसी कंडीशंस होती हैं, आप फौरी तौर पे अपनी साइन एंड सिम्टम्स के ज़रिए इन अद्वियात में से वो अद्वियात निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आप बहुत सी एंटीबायोटिक्स और पेन किलर से बच सकते हैं और आपको फौरी तौर पे किसी भी हेल्थ केयर सेंटर जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अगर इन अद्वियात को आप अपने घर में रखते हैं तो आप छोटे बच्चों को होने वाली एमरजेंसी कंडीशंस, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, हर एक के लिए ये इंतहाई माफिक है। तो यहाँ पर मैं एक बात ख़ास तौर पे ये कहूँगा कि इनको सबसे लो पोटेंसी यानी कि छोटी ताकत के अंदर आपने इस्तेमाल करना है। मैं आपको इसको 30 के अंदर लेने का मशवरा दूंगा कि आप 30 के अंदर अपने घर पे रखें और बहुत सी एमरजेंसी कंडीशन से बचें। इस वीडियो को हम 2 हिस्सों के अंदर बनाएंगे। पहले हिस्से के अंदर मैं आपको 10 अद्वियात के बारे में बताऊंगा और फिर दूसरे हिस्से में 10 मज़ीद अद्वियात के बारे में बताऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि जो दवाई आपको बताऊं उसका नाम यहाँ स्क्रीन पे डिस्प्ले हो और उसकी सिम्टम्स भी आपके सामने हो, ताकि उसको इस्तेमाल करने में आपको किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आज जो हम सबसे पहले दवाई के बारे में बताऊंगा वो है आर्निका मोंटेना। आर्निका मोंटेना होम्योपैथिक की उन अद्वियात के अंदर इसका शुमार होता है जो कि जिस्म के अंदर दुखन और दर्द के लिए इंतहाई मुफीद है। अगर किसी को चोट लग जाए फौरी तौर पे और जिस्म के अंदर दुखन और दर्द हो, इसका एहसास हो, तो वो फौरी तौर पे आर्निका को इस्तेमाल कर सकता है। जिस्म में जिस जगह पे चोट लगती है वहाँ पर नीले स्याह रंग के दाग बन जाते हैं। अगर वो दाग अगर ज़ाहिर हो तो यकीनन जो दवा है वो आर्निका ही होगी। आप आर्निका को 30 के अंदर इस्तेमाल करें, सुबह दोपहर शाम 5 से 8 कतरे, और जिस्म में होने वाली दर्दों को इस दवा से आप निजात दे सकते हैं। दूसरी जो इसके अंदर दवाई है वो है कैलेंडोला। कैलेंडोला को क्यू फॉर्म के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ये अगर जिस्म में किसी जगह पर कोई इंजरी हो जाती है, यानी चोट वगैरह की वजह से ज़ख्म वगैरह बन जाते हैं और फिर उनके अंदर कोई इन्फेक्शन हो, तो आप कैलेंडोला को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलेंडोला के ज़रिए आप कॉटन के साथ उस ज़ख्म को साफ़ कीजिए और वहाँ पर बैंडेज कर लीजिए, तो बहुत जल्द वो ज़ख्म जो है वो हील होना शुरू हो जाते हैं। तीसरी जो इसके अंदर दवाई है वो है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम नर्वस सिस्टम पर अगर चोट की वजह से दर्द हो और मरीज़ को इंजरी वगैरह हो गई है और उसके असाब दर्द कर रहे हैं, तो वहाँ पर हाइपेरिकम का इस्तेमाल किया जाता है। हाइपेरिकम और आर्निका की चोट के अंदर फ़र्क ये है कि अगर जब आपके असाब के ऊपर चोट लगती है तो आपको वो चोट और दर्दें आपको दिमाग के अंदर भी महसूस होती हैं। ऐसे टीसें उठती हैं जैसे आपके दिमाग के अंदर कोई चोट वगैरह लग गई है। तो इस फ़र्क को आपने महसूस करना है। अगर हाइपेरिकम की सिम्टम्स हो तो आप हाइपेरिकम को 30 के अंदर इस्तेमाल करें। ये असाब अगर इंजरी भी हो गई है, ज़ख्मी हो गए हैं और ज़ख्म के इर्द गिर्द भी अगर दर्द हो रही है और वहाँ पे स्वेलिंग हो गई है, तो हाइपेरिकम को आप इस्तेमाल करें। 5 से 8 कतरे कुछ दिन इस्तेमाल करने से ये ज़ख्म भी ठीक हो जाते हैं और असाब जिनके ऊपर चोट लगी है वो भी इससे ठीक हो जाते हैं। ये एमरजेंसी कंडीशन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली जो मेडिसिन है वो है एपस मेलिफिका। अगर किसी को शहद की मक्खी ने काट लिया हो जिसकी वजह से उसको दर्द और तकलीफ़ हो और उस जगह पे सोजन आ गई हो, डंग लगने जैसा दर्द हो, तो वो एपस मेलिफिका को इस्तेमाल करें। शहद की मक्खी के काटने की ये होम्योपैथिक की सबसे बड़ी दवाओं के अंदर इसका शुमार होता है। अच्छा, इसकी ख़ास सिम्टम ये होती है कि इसके दर्द गर्मी से बढ़ते हैं और सर्दी से इसको आराम आता है, और एपस मेलिफिका के पेशेंट्स को प्यास नहीं लगती और इसमें जलनदार दर्दें होती हैं। अगर ऐसी कैफियत हो तो आप एपस को इस्तेमाल करें 30 के अंदर, सुबह दोपहर शाम, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये उन दर्दों को, जो डंग लगने वाली दर्दें होती हैं,
भी ठीक करती है। लेडमपाल भी इसी तरह चोट लगने के अंदर इस्तेमाल की जाती है। जो इसकी चोट लगती है वो नोकदार चीज़ों से अगर चोट लगी हो तो वहाँ पर लेडमपाल इस्तेमाल की जाती है। और इसके दर्द नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, जोड़ों के अंदर सोजन होती है। और इसकी जो ख़ास अलामत वो ये है कि मरीज़ को सर्दी से आराम आता है, यानी इसी तरह पाँव को ठंडे पानी के अंदर रखने से उसको सुकून महसूस होता है, हालांकि मरीज़ खुद सर्दी महसूस करता है। ये इसकी बहुत अहम अलामत है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं 30 के अंदर तो ये इन अलामात को कंट्रोल करती है। अगली जो जिस दवाई के बारे में मैं आपको बताऊंगा उसे कालीबाई कुरम के नाम से जाना जाता है। ये कालीबाई कुरम दवाई साइनस प्रॉब्लम्स जितने होते हैं, फ्लो, नज़ला, ज़ुकाम और सांस की बीमारियाँ, वहाँ पे फौरी तौर पे इस्तेमाल की जाती है। अगर किसी को चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है, किसी को कफिंग हो रही है और छाती ख़राब हो गई है तो वो कालीबाई कुरम को इस्तेमाल करें फौरी तौर पे 30 के अंदर। ये इन तमाम अलामात को कंट्रोल करती है। अगली जिस दवाई के बारे में मैं आपको बताऊंगा ये बच्चों की बड़ी मशहूर दवा है कैमोमिला। कैमोमिला जब बच्चे दांत निकालते हैं उनको होने वाली तकलीफ़ात, चाहे बच्चे के पेट के अंदर दर्द हो, जिस्म में दर्द हो, बच्चे को यूरिन पास करते हुए तकलीफ़ हो, उन तमाम अलामात के अंदर आप कैमोमिला 30 के अंदर बच्चों के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बच्चों की बहुत बड़ी दुआ है। अगली जिस मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे वो है अग्नेशिया। अग्नेशिया का भी हर घर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को इमोशनल शॉक लग जाए, यानी कि जज्बाती हो जाता है, किसी वजह से उसे तकलीफ़ होती है, दुख होता है, गम के असरात आते हैं, तो वहाँ पर आप फौरी तौर पे अग्नेशिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। गम के बदअसरात को ख़त्म करने के लिए ये एक बेहतरीन दवा है। इसको भी 30 फार्म के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अगली जिस दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो है बेलाडोना। बेलाडोना का हर घर के अंदर होना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये ना सिर्फ जिस्म की दर्दों को फौरी तौर पे कंट्रोल करती है, होम्योपैथिक की पेन किलर दवाई है ये आपके जिस्म के अंदर जिस किस्म की भी दर्दें हों उनको फौरी तौर पे रोकती है। और ये ख़ास तौर पे फीवर के अंदर, फ्लू के अंदर, सोजन हो जाए जिस्म के अंदर, वहाँ पर ये इस्तेमाल की जाती है। बुखार के अंदर इब्तदाई इस्तेमाल होने वाली अद्वियात के अंदर बेलाडोना का नाम है। अगर ये अलामात हों तो आप बेलाडोना को 30 के अंदर इस्तेमाल करें और बुखार से भी निजात हासिल करें और जिस्म में होने वाली दर्दों को भी आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 10 पर जिस दवाई का मैं यहाँ पर नाम लूँगा वो होम्योपैथिक की फर्स्ट क्लास रेमेडी है, यानी पहली दवाई जो होम्योपैथिक के अंदर है वो एकोनाइट है। तो एकोनाइट एक ऐसी होम्योपैथिक की दवा है जो कि बहुत से अमराज को कंट्रोल करती है। इसे पॉलीक्रस्ट रेमेडी भी कहते हैं। ये बेशुमार अलामात को कंट्रोल करती है। अगर किसी भी किस्म का कोई मसला अचानक हो गया है तो आप एकोनाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अचानक बच्चा डर जाता है, बच्चे को रोना शुरू कर देता है, अगर कोई भी दवाई समझ में नहीं आई तो आप एकोनाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एकोनाइट खौफ से छुटकारे की बहुत बड़ी दवाई है। अगर किसी को मौत का खौफ हो कि वो मर जाएगा, वो एकोनाइट का इस्तेमाल करे तो उसके जहन से ये आया हुआ ख्याल फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारी बीमारियों में जब आपको अचानक कोई मसला पेश आता है तो आप एकोनाइट को वहाँ पर हर किस्म की बीमारी के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये होम्योपैथिक की एक ऐसी दवा है जो कि बेशुमार अलामात के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये 10 अद्वियात मैंने आपको बहुत कम सिम्टम्स के साथ बताई हैं। इनको तफसील के साथ अलग अलग भी मैंने इसी चैनल के ऊपर इनकी वीडियोस बनाई हैं जो कि मुकम्मल है, लेकिन ये शॉर्ट वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप चंद सिम्टम्स के साथ इन अद्वियात को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अद्वियात मैं आपको इस वीडियो के पार्ट 2 के अंदर बताऊंगा, क्योंकि इस तरीके से ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप उनको मिला के इसको साथ फिर ये 20 अद्वियात अपने घर के अंदर रखें और फौरी तौर पर हर किस्म की जो परेशानी एमरजेंसी कंडीशंस के अंदर आती है उससे बचें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।